मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ हफ्तों से मन शिक्षा एक छोटा सा ग्रंथ है उसको ले रहे हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस ग्रंथ को, इसकी रचना करी है, जिन्होंने राधा कुंड पे, वृंदावन के ब्रज में वहाँ पे भजन किया और वहीं पे आज उनकी समाधि भी है। ये ग्रंथ वहीं पे रचा है। ये ग्रंथ हमारे को कलयुग में खासकर जो व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं और वो भी कृष्ण की, ब्रज की भक्ति, वृंदावन की, वो इस ग्रंथ के सहारे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम पहले श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं जो कि हम पिछले कुछ हफ्तों से करते आए हैं। इसके 9 चरण हैं, तो हमने कुछ चरण कर लिए हैं और आज हम आगे बढ़ते हैं।
ये श्लोक ऐसे है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसर्गणे स्वमंत्रेषि नामिनी ब्रज नवयुव द्वंद्वरणो शरणो सदा द्वंब हित्वा कुरु रतिम पूर्वमती तरा मये स्वांतर भ्रातश्चटु भी अचे धृत पदे। मैं धारण करता हूं तेरे चरण मेरे प्यारे मन। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ही मन को कि वो कोई और है और खुद को ही उसके चरणों में डाल रहे हैं। हे मेरे प्यारे मन, अब बहुत हो गया, अब तू क्या कर, अब तू भी सुखी हो जा और मुझे भी सुखी कर ले। कैसे? और मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, मैं तेरी अच्छाई कह रहा हूं, क्योंकि तूने जो कुछ कहा मैंने आज तक किया, लेकिन अब तू मेरी बात मान मेरे प्यारे मन। गुरु गोष्ठे गोष्ठालेषु, गुरुओं की शरण में जा जो तेरे को भगवान के साथ जोड़ेंगे। गोष्ठे उस ब्रज धाम वृंदावन में तेरे मन को लगा देंगे। गोष्ठालेषु उन ब्रजवासियों के पास जा जो भगवान के नित्य परिकर हैं, इटर्नल एसोसिएट्स हैं। सुजने मतलब वैष्णव, भूसर्गणे मतलब ब्राह्मण, स्वमंत्रे उस मंत्र को, स्व मतलब जो तेरा अपना गुरु ने मंत्र दिया तेरे को दीक्षा के समय में, स्वमंत्रे श्री नामिनी और भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र, इसकी शरण ले। ब्रज नव युव द्वंद्व मतलब राधा कृष्ण, इन दोनों की शरण तू ले। और एक चीज जो तू छोड़नी है इन 8 के अलावा, एक सदा दंभ हित्वा कुरु। हित्वा कुरु मतलब इसको छोड़, दंभ को, दंभ मतलब कपटता, अंदर बाहर दोगलापन, ये सब को छोड़ दे, क्योंकि शांत और स्वच्छ मन में ही भजन भक्ति हो सकता है। स्वांत भ्रातृ मतलब भाई, मेरे प्यारे भाई मन। धृत पदे मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। मैंने कल भी इस बात को किया था। वो बात यह है कि अगर हमारा मन इस संसार में लगे रहा तो हमें वापस इस 84 लाख योनि के चक्कर में जाना पड़ेगा। कई बार हमें लोग पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी आप ये बताइए हमारा अगला जन्म आपको पता है? तो हमने कहा हाँ, भगवत गीता में तो लिखा है जो आपके मन की स्थिति है, जैसा आपका मन है अगला शरीर आपको आपके मन की स्थिति के हिसाब से मिलेगा। आप देख लीजिए आपने क्या किया, मन की क्या स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से 84 लाख योनियां बनी है, भगवान उन स्थितियों में तुमको डाल देंगे। अब बताइए कितना आसान है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंतया सदा तद भाव भविता। ओ कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन, जो जिस जिस भाव में अपने शरीर को त्यागता है वो उस भाव को प्राप्त करेगा, अर्थात वैसे वैसे शरीरों को प्राप्त करेगा। देखिए यहां पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं। सुबह से शाम तक वो उठते हैं और अपने शरीर को आनंद देने के लिए, भोग विलास में पड़ने के लिए वो सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं अपने मन से। उनके लिए शरीर और आत्मा में क्या अंतर है उनको कोई इस चीज से मतलब नहीं, भोग विलास में पड़े हैं। तो दुखी होकर मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जानवर भी यही करता है, सुबह से शाम तक अपने शरीर को ही तृप्त करता है। खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन, च सेवानाम खाना पीना सोना और मैथुन करना, इताद पशुभिर च नरानाम धर्मो ही अधिको विशेषो। एक धर्म है जो ज्यादा विशेषता है जो मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। धर्म क्या कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तू उस सत्य की खोज कर।
प्रश्न पूछ, मैं कौन हूं और एक दिन क्यों मरना है। ये हो गए भोग विलासी लोग जो जानवर के ही स्तर पे काम करते हैं। उनको किसी चीज से, आत्मा से कोई मतलब नहीं। कौन हूं मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं, मैं पैदा हुआ, अब मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, बुढ़ापा की तरफ जा रहा हूं। उनको ये प्रश्नों के उत्तर नहीं चाहिए। तो फिर भाई उनमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। हमारे शास्त्र कह रहे हैं वह नहीं। अब आइए, एक तो हो गए भोग विलास में पड़े हुए लोग। अब आ जाइए, कुछ लोग थोड़े से बुद्धि और लगाते हैं और वो देखते हैं कि हर शरीर मर जाता है, तो वो इस धारणा पे पहुंचते हैं कि ये शरीर झूठा है, ये संसार झूठा है, सत्य कुछ और है। ये होते हैं ब्रह्मवादी, जो भगवान को ब्रह्म मान लेते हैं, ज्योत या निराकार। भगवान का कोई आकार नहीं है और निरंकार, वो उसका कोई आकार नहीं है। ये बात ठीक है कि उसका भौतिक आकार नहीं है। जो ये 5 तत्व का शरीर है उसका ऐसा आकार नहीं है, उसका दिव्य आकार है, उसका आकार है। अगर कहीं वेदों में इस बात को किया गया निराकार, लेकिन कहने का मतलब है वो इस आकार का नहीं है, वो भौतिक आकार नहीं, वो आध्यात्मिक आकार है जो 5 तत्व से नहीं बना। ये हो गए निराकार और ब्रह्मवादी। अब आते हैं, उसके आगे चलेंगे तो और बुद्धि लगाते हैं। तो भगवत गीता को अगर हम अनुशीलन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये शरीर में एक आत्मा बैठी है जो चलाती है इस शरीर को। बड़े बड़े इस बात को नहीं मानते, लेकिन कोई भी थोड़ी बुद्धि लगाए तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, मैं कौन हूं। ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरा नाक है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी छाती है, ये मेरे हाथ हैं, ये उंगली है। मैं कहाँ हूं, ये मैं हूं, मैं कहाँ हूं, ये मेरी हड्डी, ये मेरा मांस। उसके अंदर कौन जो ये बात कर रहा है, जो ये हिला रहा है शरीर को, वो है आत्मा। आत्मा निकलते के साथ ही ये शरीर मिट्टी हो जाता है। कुछ लोगों का, अभी हम एक प्रोफेसर से मिले, उन्होंने कहा देखो ये शरीर मिट्टी है। उनकी उम्र काफी थी। हमने उनको बोला कि आपने तो अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रिश्तेदारी देखी, पूरी रिश्तेदारी चली गई होगी काफी, तो अब आपने क्या समझा। कहते मैं ये समझता हूं सब मिट्टी हो जाता है। उनकी पत्नी बहुत बीमार है, तो हमने उनसे कहा कि आप अपनी पत्नी की इतनी सेवा कर रहे हैं और वो बहुत बीमार है और उसका ठीक होने का कोई भी इलाज नहीं है, आप उससे बहुत आसक्त भी हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। कहते हाँ मैं कर रहा हूं, लेकिन हम सब मिट्टी हैं। तो हमने उनसे एक बात कही, हमने कहा कि प्रोफेसर साहब बुरा मत मानना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ये है, अगर हम सब मिट्टी हैं तो और आपकी पत्नी वो भी मिट्टी है, तो जाके मिट्टी में छोड़ाओ या गाड़ दो या जला दो, क्योंकि मिट्टी है। अभी तक क्यों नहीं करा आपने? ऐसी क्या चीज है उसके अंदर जो आपको रोके बैठी है? उसके अंदर आत्मा है। कितना आसान है इस बात को समझना। परंतु लेकिन क्या है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अब अगर इस आखिरी समय पे प्रोफेसर साहब तो बहुत दुखी हो जाएंगे अगर वो सोचेंगे मैं तो असली बात तो भूल गया। कहते नहीं नहीं, हमने अपने जीवन को बड़ा ही सिंपल रखा है। हमने कहा कि सिंपल नहीं है, कितना मुश्किल है। आप जब अपनी पत्नी को देखते होंगे बड़े दुखी हो जाते होंगे, जिसके साथ आपने परिवार बनाया, बच्चे हुए, इतना कुछ किया आपने, आज उनकी स्थिति देख के आप दुखी नहीं होते? कहते हाँ वो मेरी भावनाएं हैं। तो मैंने ये कहा कि मिट्टी में भावनाएं कहां से आ गई? ये आत्मा है जो जिसका अपना एक स्वरूप है, उससे चेतना निकलती है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, मैं हूं, ये चेतना, ये आत्मा का एक गुण है। तो हम आत्मा है। कितना आसान इस बात को समझना। तो यहां पे
हम अगर इस बात को समझ रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस बात को कर रहे हैं, कहते हैं जाओ इस बारे में समझना है तो गुरुओं के पास जाओ। ये पहला उन्होंने कहा, जिसकी हम काफी व्याख्या पिछले कुछ हफ्तों में कर चुके हैं। गोष्ठे गोष्ठालेशु, अब मैंने जैसे बताया निराकारीवाद, ब्रह्मवाद और भोगवाद, ये जितने भी हैं इनको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि ब्रह्मवादी कहते हैं कि वो ज्योत में जाके मिल जाना है, वो अपने स्वरूप को ही मिटा देते हैं। भोगवादी इस संसार के भोग में पड़े हुए, उनका कोई भी इतना उत्साह नहीं होता ये समझने के लिए आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। ठीक है, जब एक व्यक्ति ये समझता है कि मैं ये आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आइए हम एक बड़े सुंदर उदाहरण से जो श्रीमद् भागवत में है हम समझे कि ये मन की क्या स्थिति है शरीर में। देखिए, एक उदाहरण दिया गया, एक रथ है, ये श्रीमद् भागवत का उदाहरण है। एक रथ है, उस रथ में 5 घोड़े हैं, उनकी लगाम है और 5 घोड़ों की लगाम, उस लगाम के ऊपर चलाने वाला कोचवान जिसने उस लगाम को पकड़ा हुआ है, उसके पीछे बैठा हुआ मुसाफिर, और मुसाफिर के साथ उसका एक साथी मान लीजिए। यह उदाहरण दिया मन को समझने के लिए। ये रथ क्या है? ये शरीर है, रथ, शरीर ये रथ है। ये 5 घोड़े क्या हैं? ये 5 इंद्रियां जिससे हम ये कार्य कर रहे हैं, देखना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना और त्वचा एहसास करना। ये 5 घोड़े, ये 5 इंद्रियां हैं। लगाम, ये लगाम है, ये मन। अब ये रथ को बोला गया शरीर, इस लगाम के पीछे कोचवान जिसको कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो पहले हो गए घोड़े जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर आता है मन जो लगाम है, लगाम के ऊपर आता है बुद्धि जो कोचवान चला रहा है। और इसमें बैठे हुए 2 व्यक्ति हैं, वो एक आत्मा जो इसके अंदर चल रही है जिसको कहते हैं मुसाफिर, ट्रैवलर, और साथ में बैठे हैं एक दोस्त उसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा हमेशा अच्छा चाहता है, वो साक्षी रूप में देख रहा है। अगर रथ ठीक चले, कैसे चलेगा ठीक? जब इंद्रियां जो 5 घोड़े हैं लगाम की बात माने, और लगाम जो है कोचवान के हाथ में हो, और कोचवान भी वहीं जा रहा हो जहां मुसाफिर को जाना है। लेकिन अभी स्थिति हमारे रथ की, इस शरीर की स्थिति क्या है? लगाम बस में नहीं है, अर्थात हमारा मन कहीं भी जा रहा है। सोचिए, लगाम कहीं भी जा रही है और जो घोड़े हैं, इंद्रियां कहीं भी चली जाती हैं। तो मुसाफिर को जहां जाना है उसको पता नहीं, तो रथ की क्या स्थिति होगी? ये हमारी स्थिति है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये मन शिक्षा ग्रंथ में हमारे मन को किस तरह काबू करके और किस तरह दिशा दी जाए, ये मन शिक्षा हमें दी। अब भगवत गीता में लिखा है, ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं मम अई अंश, ये जितनी भी जीव आत्माएं हैं मेरा ही अंश है, लेकिन भिन्न अंश हैं, सेपरेटेड पार्ट है, जुड़ सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। सनातन, ममई अंश सनातन, सनातन मतलब इटर्नल। ये नहीं है कि हम उनके एक पार्ट तो हैं लेकिन मिल नहीं सकते, अंदर मिल नहीं जाएंगे। आत्मा अपना स्वरूप रखती है, सनातन। देखिए, ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। सनातन मतलब इटर्नल, वो सेपरेट हैं। भक्ति यही बताती है, और भक्त की भी यही इच्छा है कि हम कभी भी उसमें मिल ना जाएं, क्योंकि हमारी सेवा क्या होगी फिर? हमारा प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो भगवान से सेवा करके ही, जब अलग रहेंगे तभी तो सेवा होगी। तो ब्रह्मवादी निराकारवादी सेवा तो बात छोड़ ही दो, वो मिल जाना चाहते हैं। अर्थात वो कहते हैं हम भी सो अहम, वही मैं हूं, वही मैं हूं। भाई अगर तू वही है तो अभी माया में क्यों आया? अभी कैसे माया में आ गया? भगवान कभी माया में आते हैं क्या? नहीं, भगवान कभी माया में नहीं आते हैं, और जब भी आते हैं अपनी योग शक्ति से आते हैं। वो कभी भी महामाया से
पकड़े नहीं जाते क्योंकि वो भगवान है। कुछ लोगों का कहना है भगवान जब आते हैं तो वो माया में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान जब आते हैं उनका आना ऐसा है जैसे राजा क्या करता है। एक बार राजा ने बोला अपने वजीर को, मेरे कुछ ऐसे नागरिक हैं जो जेल में बंद हैं, तो मैं उनको देखने जाना चाहता हूं। तो क्या राजा जा सकता है? जेल में जा सकता है? अपने ही नगर के जेल में जा सकता है? जा सकता है। उसकी इच्छा है अपने नागरिकों को देखने के लिए जो जेल में बंद है। और ये बताइए, जेल में जितने भी कैदी हैं वो जेल के नियमों को मानेंगे, लेकिन क्या जेल के नियम उस राजा के ऊपर लागू होते हैं? नहीं होते। उसी तरह से कृष्ण भगवान है, राजा है इस पूरी संसार के, ऐसे ब्रह्मांड के। जब वो आते हैं तो क्या उनको इस संसार के नियम लगेंगे? क्योंकि वो तो भगवान है, उनको नियम कैसे लग सकते हैं? जैसे राजा अपने जेल में जब ही जाए तो नागरिकों का भला करने जाता है, तो भगवान भी जब आते हैं तो अपने ही जो व्यक्ति इस संसार में है वो भगवान को भूल गए। भगवान हमें याद दिलाने आते हैं, अपनी लीलाएं करके भगवान हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कहते हैं आओ वृंदावन और देखो कैसे मैं यशोदा मैया से बंध जाता हूं, मैं भी प्रेम करता हूं, आओ मुझसे प्रेम करो। और मेरे से प्रेम करने से कभी टूटता नहीं है। इस संसार में आप किसी से भी आसक्ति रख लीजिए, आज नहीं तो कल वो टूट जाएगी। उसको टूटना है। जितना भी हो जाए, जो भी संबंध हो जाए, दो व्यक्ति कभी साथ गए नहीं। क्या मतलब है? हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। यहां पे अपने मन को शिक्षा देते हुए ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातना, मेरे ही अंश हैं सारे, सनातन अंश हैं ये जितने भी जीव आत्माएं हैं। मना षष्ठानी इंद्रियानी, मन और 5 इंद्रियां, 6 षष्ठानी, ये मन और 5 इंद्रियों के साथ ये जीव जो इस संसार का है, प्राकृति सृष्टि कर्षति, बड़ी मेहनत कर रहा है अपने आप को सुखी करने के लिए, दौड़ा रहा है इन इंद्रियों को। प्राकृतिक सृष्टि कर्षति, बहुत मेहनत करता है। इस संसार में आनंद ढूंढने के लिए आनंद मिलता नहीं है, तो कहते हैं भाई इस रथ को ठीक चलाने के लिए लगाम को कोचवान के हाथ में देना पड़ेगा। अर्थात कोचवान कौन है? बुद्धि। बुद्धि से चलाओ इस मन को, और बुद्धि चलेगी आत्मा के ज्ञान से। आत्मा को ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान बुद्धि को आएगा, और बुद्धि किसको देगी? लगाम को, अर्थात मन को, और मन इन इंद्रियों को अपने बस में कर लेगा। तो यहां पे धृत पदे, मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, अब तू बुद्धि की बात मान ले। बुद्धि क्या कह रही है? एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, कहां से हम आए और कहां जाना है। अगर मन को हमने भगवान के चरणों में उस वृंदावन ब्रज में नहीं दिया तो फिर ये 84 लाख योनि का चक्कर छूटेगा नहीं। मौका है मनुष्य जीवन। तो बड़ी मेहनत से एक व्यक्ति संसार में सुबह से शाम तक इन 5 इंद्रियों के साथ लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते क्या होता है? जीवैक तो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शीष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चिता, घ्रानो अन्यतस् चपलद्रिका कर्म शक्ति, बहिर्वया सपत्नया गेहपतिम लुनंती। श्रीमद् भागवत 7वां सिकंद, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में आता है जीव एक तो अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं है, अर्थात हे प्रभु, भगवान को संबोधित करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं एक तो ये जीव है मेरी, जीवैक तो अच्युत विकर्षति, ये हमेशा मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इसको अच्छा खाना चाहिए, इसको किसी की निंदा चुगली करनी है, ये खींच रही है मुझे अपनी तरफ। जीवैक तो अच्युत विकर्षति, आकर्षति, विकर्षति, विशेष आकर्षण करती है अपने तरफ। अच्छा खाना, किसी की निंदा चुगली, इसका काम है, ये खींचती है मुझे। कभी भगवान के गुण नहीं गाना चाहती है। जीवैक तो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, इसको जितना भी तृप्त कर दूं मैं, ये तृप्त नहीं होती, अर्थात सेटिस्फाइड नहीं होती, शांत नहीं होती है।
तो भाई ये शांत कैसे होगी? जब ये भगवान के गुण गाएगी, जब ये भगवान का नाम लेगी। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। जीवय कतो अच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शीष्णो अन्यतस्त्वग उदरम श्रवणम कुतश्चिता। कहते हैं और भी हैं जो मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ। शीष्णो मतलब मैथुन, सेक्स, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और ये तो सब योनियों में चल रहा है भाई। पुंस्या स्त्रिया मैथुनी भावामिताम, ये सबसे बड़ा आकर्षण सारी योनियों में चल रहा है। विकर्षति शीष्णो अन्यतस्त्वग उधरम श्रवणम, उधरम मतलब पेट की भूख मुझे खींचती है। श्रवणम, मुझे कुछ सुनना है जो मुझे आकर्षण करे। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री की आवाज सुननी है, ये आकर्षण है। और ये मुझे खींच लेता है और भुला देता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भुला देता है। घ्राणो सूंघना, घ्राणो अन्यतस चपल अद्रिका, और मेरी जो ये आंखें हैं इतनी चंचल होके देखती है। कहां है सुंदर चीज देखने के लिए, कहां है इस संसार का भोग ये देखने के लिए। तो कहते हैं भाई ये बहिर्व्या सपत्निया, हे प्रभु मेरी ऐसी स्थिति है। कैसी है? जैसे गेह पतिम लूनंती, लूनंती मतलब लूट लिया गया एक व्यक्ति जिसकी कई पत्नियां हैं, जिनकी 5-5 पत्नियां हैं, वो क्या शांत रह सकता है? तो कहते हैं प्रहलाद महाराज मेरी ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि आत्मा अकेली और ये 5-5 इंद्रियां अपनी तरफ खींच रही है, मेरी वो स्थिति है, प्रभु मुझे बचा ले। तो यहां पे एक ही तरीका है बचने का। अगर जीभ से हम भगवान का गुण गाएं, कान से हम भगवान के गुण सुने और गुरुओं की शरण में जाएं और उन ब्रज की बात सुने, तब जाके कहीं शांति हो सकती है, वरना इस संसार में शांति कहीं नहीं मिल सकती है। हम ब्रह्मवादी हो जाएंगे तो ये दुख से होंगे कि अरे यहां पे कुछ नहीं है, तो जाना कहां है? भगवान के पास। वो क्या है? भगवान है, भगवान का रूप है और भगवान का धाम भी है। और वहां पे नित्य लीलाएं चल रही हैं। जैसे मैं शुरू में बोलता हूं, नित्य लीला प्रविष्ट, हमारे गुरु उस नित्य लीला में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं, हमने भी वहीं जाना है। ये है भक्ति। भक्ति में आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ये भगवत गीता का ज्ञान है। भोगवादी इसको नहीं माने, निराकारवादी ना माने उस आत्मा को, ब्रह्मज्योत को मान ले। ब्रह्मज्योत भगवान का एक शरीर का लिश्कारा है। जो भगवान को ज्ञान से देखना चाहते हैं उनकी आंखें चुंदवा जाती हैं और वो अंधे होकर सिर्फ लाइट देखते हैं। भगवान कहते हैं उस लाइट के पीछे मैं हूं। जैसे सूरज को देखेंगे लाइट से अंधे हो जाएंगे, सूरज को देख ही नहीं पाएंगे। तो ये है हमारी स्थिति। भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हे मेरे प्यारे मन, अब तू अपनी आंख, नाक, कान, आंख को कैसे देगा? भगवान के रूप को देख के और भगवान के कीर्तन को सुन के। इसीलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल।
पालवो